हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप लोग। तो हम भी अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी ठंड भी बढ़ गई है, दिन पे दिन ठंड बढ़ती जा रही है और हवा भी बहुत चल रही है। हमारे यहाँ बांसवाड़ा में हवा बहुत चलती है, ठंड कम रहती है लेकिन हवा बहुत चलती है और इसी हवा से बीमार होते हैं। सर्दियों के मौसम में दही बहुत कम खाई जाती है, ठंड भी रहती है, लेकिन हम रायता वगैरह तो बनाते ही हैं। तो क्यों ना कढ़ी बना ली जाए, इससे सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। गरम गरम खा लो थोड़ा सा घी डाल के, और जो मेरी तरह बना के देखो, इसमें बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं रहेगा और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठंड भी नहीं लगेगी और सप्ताह में एक बार ज़रूर बना के खाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को चावल के साथ खिलाओ या फिर कैसे भी खिलाओ, रोटी के साथ खिलाओ, लेकिन एक कटोरी भर के खाओ और इससे बहुत आराम मिलता है, ठंड भी नहीं लगती है। और हमारे इस लिक्विड कढ़ी के फॉर्म में हमारी बहुत सारी हेल्थ की चीज़ें होती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। तो मैं सरसों के तेल में कढ़ी बना रही हूँ। मैंने दही और बेसन डाल के अपना घोल बना लिया है और अदरक लहसुन हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के मैंने चॉप कर लिया है। और मेरी आँख में उस समय मिर्च लग गई थी तो बहुत जलन हो रही थी। जब जैसे मैं आँख को कर रही थी तो उस समय मेरी आँख में मिर्च डल गई थी, तो बहुत जलन हो रही थी। फिर मैं वॉश करके आई क्योंकि लंच बनाना था, वैसे भी देर हो जाती है। सुबह मैं योगा क्लास जाती हूँ, कम से कम 1.5 घंटे जाती हूँ। उसके बाद अपना लंच आके बनाती हूँ, सुबह बच्चों को टिफ़िन दे जाती हूँ, घर का पूरा सारा काम करके, कपड़े वपड़े करके। उसके बाद मैं फिर लंच बनाती हूँ, आके गर्मा गर्म सब खाते हैं। क्योंकि पहले बना दूँगी 1-2 घंटे तो वो ठंडा वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं फटाफट आती हूँ। और 1.5 घंटे योगा करने के बाद उसके बाद मैं अपना किचन में लग जाती हूँ सीधे। फिर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं किचन में और खाना वाना खा के हम फ्री हो जाते हैं। गर्मा गर्म खाने का बहुत स्वाद है। तो मेरा घोल बन चुका है और घोल बनने के बाद हमारी कढ़ी सप्ताह में बनाकर खा लेनी चाहिए, इससे सर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैंने मेथी दाना, सारी हेल्थ की चीज़ें होती हैं, मेथी दाना, तेज पत्ता, दालचीनी और जीरा, सब ये मसाले मैं इस कढ़ी में डालूंगी। और अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के बनाएंगे तो आपको वैसे भी ठंड नहीं लगेगी। और सर्दी अगर हो भी रही है तो गर्मा गर्म एक कटोरी खा लो, ये सब बहुत अच्छा तरीका है, तुरंत ठीक हो जाता है। जितनी भी हो सके गरम गरम चीज़ें खाएं। और ठंड में वो कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, दालचीनी, अदरक और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है कूट के अच्छे से। और इस सब को मैं थोड़ी देर पका लूँगी, इसमें सौटे कर लेंगे। जो हमारा मसाला है थोड़ा पक जाएगा, फ्लेवर लहसुन का पक जाएगा। तो मैं इसी समय हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सुबह थोड़ी सी मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा तीखा ज़रूरत नहीं है। और हमारे गले में बहुत अच्छी सिकाई होती है जब हम ये सब मसाला डाल के अच्छे से बनाते हैं कढ़ी बिल्कुल भी। और कुछ ज़रूरत में वेजिटेबल कढ़ी भी बनाती हूँ, आप देख सकते हो मेरी इसमें बहुत सारी कढ़ी भी बनी है वैरायटी वाली, अलग अलग तरीक़ा की। तो मैंने उसी समय थोड़ा पानी डाल दिया, हमारा मसाला पक गया। अब डाल देंगे हम अपना जो बेसन और दही का घोल था, और इसको चलाते जाना है, नहीं तो ये फट जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा। ये इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छी लगता है। और आपको गरम गरम एकदम गले की सिकाई हो जाती है और पेट में भी गरम गरम जाता है। तो बिल्कुल भी हमारे घर में किसी को सर्दी होती नहीं होती है तो जल्दी से फिर मैं ये सब गरम चीज़ें ही बना बना के खिलाती हूँ और बहुत अच्छा 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं सब। बच्चों को भी चावल के साथ, वो वैसे कढ़ी रोटी के साथ कम खाते हैं, मैं चावल बना देती हूँ तो चावल के साथ खाई जाती है, 1 कटोरी खा लेते हैं। तो सुकून मिलता है कि हाँ उन्होंने भी खा लिया। मैं चावल बना देती हूँ, थोड़े से चावल, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चावल वगैरह कम ही, 1 गिलास बहुत हो जाते हैं छोटे वाले। तो हमारी कढ़ी पक चुकी है, ऊपर से डाल दिया है मैंने धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का मोटा मोटा दरदरा कूट के। तो हमारे चावल बन चुके, मैंने घी डाल दिया और ढक दिए हैं इसको। उसके बाद जो मेरा मेथी का सुबह मैंने आटा बनाया था, आज मैंने दोबारा से बनाया नहीं क्योंकि चावल बना दिए थे, हम दोनों के लिए बहुत हो जाएगा। तो मैं उसी आटे की मैंने रोटियां बना ली और कढ़ी के साथ बहुत अच्छी हमारी मेथी वाली रोटी बन गई, बहुत अच्छी बटर से या मक्खन घी से बहुत अच्छी लगती है। मैं मक्खन भी बना के रखती हूँ तो अपनी रोटियां खाते हैं जब इस टाइप की होती है, तो मैं मक्खन से बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं इसी की रोटियां बना लूँगी और कढ़ी से बहुत गर्मा गर्म खाई जाती है। और गरम गरम ही मैं खाना बनाती हूँ, उसी समय खाया जाता है। क्योंकि योगा करने के से पहले इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दोबारा खाना बना सकूँ, क्योंकि बच्चों का भी सुबह बनता है तो उसमें भी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाता है। और फ्रूट्स खा लेते हैं हम सब लोग तो हमारा हो जाता है, इसलिए फिर मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ, आधे घंटे में खाना बन जाता है और फिर सब गरम गरम खा लेते हैं, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं तो साथ में सबका हो जाता है। तो मैंने रोटियां बना ली है, इसकी मेथी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, पराठे तो अच्छे लगते ही हैं, इसकी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। टिफ़िन के रोज यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को टिफ़िन में हेल्दी से हेल्दी दिया जाए, चाहे वह रोटी हो, पूड़ी हो, किसी न किसी हरी वेजिटेबल्स उसमें, ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें मिलाई जाए और बच्चों को खाना। बच्चों को वैसे भी मेथी के पराठे बहुत पसंद आते हैं, तो अचार से खा लो या वैसे ही रूखे खा लो, सॉस से खा लो, जैम से खा लो, बच्चों को जो पसंद आता है मैं वही बना के दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, जो उनको पसंद है मैं वही बनाती हूँ। तो मैंने रोटियां बनाती हैं, रोटी के ऊपर रख दिया है मैंने घी।
हमारे घर में घी खूब खाया जाता है रोटी के साथ। मक्खन जब भी मैं घी बनाती हूँ तो मैं मक्खन भी बहुत सारा निकाल के अलग से रख लेती हूँ, बाकी का घी बना देती हूँ। तो घी और ये मक्खन खाने से कोई मोटे नहीं होते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे तो कोई मोटे, गुड़ साथ में ज़रूर खाएं सर्दी के मौसम में। मेथी की रोटी बहुत अच्छी लगती है। आटे में मेथी मिला लिया है, थोड़े मसाले मिला लिए हैं, अजवाइन वगैरह मिला लिया है, जीरा मिला लिया है। थोड़ी रोटी मेथी की बहुत अच्छी लगती है। ऐसे करके पालक की, मेथी की सब्जी सर्दियों में खाई जाती है। सिंपल आटे से अच्छा है तो है कि आप आटे में मेथी वगैरह सब रोटियां मिला लो और खाओ। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों के लिए अगर नहीं खाएं तो अलग से बना लो, लेकिन अपने लिए तो अलग अलग तरीक़ा से बनाओ, अलग अलग तरह की रोटी बनाओ, अलग अलग आटे बेसन मिला लो थोड़ा सा। ये सब अच्छी लगती है सब चीज़ें खाने में। बच्चों के तो नखरे रहते हैं, जब बच्चों को बड़े हो जाते हैं, उनके हेल्थ को खुद का ज्ञान हो जाएगा तो वो भी ऐसे ही बना के खाएंगे। लेकिन अभी मेथी की रोटी का इतना अच्छा स्वाद था। कढ़ी ले ली है मैंने गरम गरम, और गुड़ ले लिया है, 2 रोटी ले ली है साथ में, और इसमें थोड़ा सा आप घी डाल दो तो कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और मैंने थोड़े से ले लिए चावल। चावल बहुत कम खाते हैं, साथ में खाते हैं तो इस सब्जी वगैरह के साथ ही खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। बच्चों के लिए तो बनाने ही पड़ते हैं, उसके साथ हमारा भी टेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सब खाओ, ऐसे नहीं है ये चीज़ नहीं खाओ, उसका सब कुछ खाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।